सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। और अब मैं कैसे और किन शब्दों में गुरुजी का महिमा मंडन करूं, ये तो मेरे समझ से बाहर है और मेरे में इतनी शक्ति भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत समय के अनुसार मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस भी नहीं कहना चाहिए, कुछ कृपा, क्योंकि जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है और अभी तक मुझे वो सद्बुद्धि में रखा है, उस महापुरुष के बारे में मेरा कुछ वर्णन करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि महापुरुष, तो महापुरुष का जो डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, वो यजुर्वेद में पुरुष सूक्त के पहले श्लोक में दी हुई है। और उस श्लोक में जो वर्णन है वो इस तरह से है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वप्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। अब जो उसका लिटरल मीनिंग है वो ये है कि जिसके हजारों सर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं, वो पुरुष जमीन से 10 अंगुल ऊपर बैठा है। ये तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, पर इसका असली अर्थ जो मेरे समझ में आया वो गुरुजी के दरबार में आया, क्योंकि गुरुजी के दरबार में सब लोग आज जैसे हम सब लोग बैठे हैं, कोई सामने दिख रहा है, कोई सामने नहीं दिख रहा है। तो सारे जितने बैठे हैं और जितने बाहर भी हैं, लंदन में हो, कनाडा में हो या किसी भी देश में हो, उन सब के ऊपर गुरुजी की नजर है। सहस्राक्षः यानी कि हजारों आंखें हैं। ये फिजिकल रूप नहीं है, ये स्पिरिचुअल रूप है कि वो सब की तरफ देख रहे हैं। सहस्राक्षः, सहस्रपाद, कोई उनको लंदन में देखता है, कोई उनको कनाडा में देखता है, कोई उनको जर्मनी में देखता है, पर वो बैठे हुए कहाँ हैं? सुल्तानपुर में। सहस्राक्षः सहस्रपाद यानी कि हजारों हैं पैर उनके। सहस्रपाद सभूमिगुं, जमीन से 10 अंगुल ऊपर। अब इसका जो वर्णन किया गया है वो एक प्रैक्टिकल चीज जो देखी गई फिजिकल रूप में, वो ये कि जब गीला सीमेंट मंदिर में लगा हुआ था तो उसके ऊपर कुछ लकड़ी के फट्टे रखे हुए थे या जो कुछ भी रखा हुआ था, ताकि जब लोग आए तो उस सीमेंट के ऊपर ना चले। पर महापुरुष सभूमिगुं सर्वप्रत्यात्यतिष्ठत् दशांगुलम्, यानी कि गुरुजी उसके ऊपर से निकल गए और उस गीले सीमेंट में एक भी निशान वहां पे नहीं था। त्यतिष्ठत् दशांगुलम् यानी कि जमीन से 10 अंगुल ऊपर। इसका दूसरा उदाहरण मैं जो देना चाहता हूँ, गुरुजी रात को सैर के लिए जाते थे और ये रात के 1 या 2 बजे, कभी औरंगजेब रोड, कभी कोई रोड, कभी कोई रोड, मौज थी उनकी जिस भी रोड में चलो। तो एक बार जब हम चल रहे थे तो सफदरजंग एयरपोर्ट के पास, तो गुरुजी के साथ संगत भी चलती थी, 4-5 लोग जितने भी। तो गुरुजी एक पैर पर खड़े हो गए और
एक पैर उन्होंने ऊपर कर लिया और उन्होंने कहा स्मेल लो। तो वो गुरुजी का जो सोल था जूते का, उसके ऊपर एक भी धूल का कण नहीं लगा हुआ और उसमें से ऐसे लग रहा था जैसे खुशबू का फव्वारा आ रहा। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो गुरुजी ने दिखाया। अब इसके आध्यात्मिक एस्पेक्ट में अगर हम जाएं, जो त्यतिष्ठत दशांगुलन का मतलब ये भी होता है कि नाभि से 10 अंगुल ऊपर वो बैठा हुआ है, यानी कि आपके हृदय में बैठा हुआ है। तो ये मीनिंग मुझे कैसे गुरुजी ने ये मीनिंग मेरे मन के अंदर में डाली, ये मैंने पढ़ा नहीं था कहीं। अलबत्ता मैंने पुरुषों पढ़ा हुआ था, वेद मैंने पढ़ा हुआ था, पर ये अर्थ मैंने, क्योंकि वेद की जितने भी वेद की संस्कृत है वो बहुत ही क्लिष्ट और बहुत मुश्किल है, वो समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। पर इस तरह का भाव गुरुजी की प्रेरणा से मुझे संगत में मिला, जब मेरे को गुरुजी ने बोला कि सत्संग कर। तो ये कैसे मेरे दिमाग में ये थॉट आया, ये अर्थ मेरे समझ में आया, और जब मैं आज उस श्लोक का अर्थ पढ़ता हूं तो यही चीज सामने आती है। तो ये गुरुजी की प्रेरणा होती है, और ये गुरुजी आपके अंदर कैसे विचार डालते हैं, कैसे आपको समझा देते हैं। वेद को समझना बड़ा मुश्किल है। तो महापुरुष कैसे समझाता है, कुछ कहता नहीं है, पर बगैर कहे, बगैर कुछ बोले आपके अंदर उस चीज की प्रेरणा देता है। तो ये था गुरुजी का तरीका। अब मैं बहुत ज्यादा तो लंबा सत्संग करूंगा नहीं, क्योंकि समय की सीमा भी है। तो आज मैंने 2 शब्द सुने। पहला वाला था ताती बाहो न लगही पार ब्रह्म शरणाई। ताती बाहो न लगही पार ब्रह्म शरणाई। तो इसका मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूं कि मैं जलंधर से, तब गुरुजी ग्रेटर कैलाश में उनका आसन लगता था, तो मैं जलंधर से सुबह 3 या 4 बजे निकल चुका था, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं जल्दी निकल जाऊं, और मेरे पास एक फिएट गाड़ी हुआ करती। तो उससे मैं चला, और जैसे कि किसी भी फौजी की आदत होती है कि वो हर गेज को चाहता है कि सब ठीक काम करे। पर जब मैं वहां से चला तो कुछ टाइम ड्राइव करने के बाद मैंने देखा कि मेरे जो चार्जिंग करंट है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, और इसने मुझे परेशानी में डाल दिया। तो मैं क्योंकि अंबाला में ही दुकानें खुली हुई थी, जब हम अंबाला पहुंचे, लुधियाना में तो कोई दुकान खुली नहीं थी, तो अंबाला में मैंने गाड़ी चेक कराई। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम अब इसके बाद नहीं आई। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे बढ़ गए। 20 किलोमीटर के बाद वही प्रॉब्लम आई, और फिर आगे निकल गए, करनाल पहुंचे। करनाल में भी चेक करवाया। उसने जो कुछ भी करना था उसने 1-2 हाथ मार के इधर कर दिया, आगे निकल गए। और जब पानीपत पहुंचा, तो पानीपत पहुंचने पर मैंने उस मैकेनिक को बोला, भैया इसका गाड़ी का जो कुछ भी बदली करना है, ऑल्टरनेटर, डायनामो, सब कुछ बदली कर दिया। उसने नया ऑल्टरनेटर लगा दिया, गाड़ी आगे बढ़ी। पर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार अगर यही प्रॉब्लम दोबारा आए तो मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा कि आप ऐसा करना, इस तार को निकाल देना। और वही हुआ। 20 किलोमीटर के बाद फिर वही प्रॉब्लम। तो मैंने वो तार निकाल लिया और मैं अपनी
दिल्ली की तरफ निकल लिया। अब जब मैं तकरीबन सोनीपत के पास पहुंचा या सोनीपत से थोड़ा आगे, तो मैंने देखा कि सड़क में डेड बॉडीज पड़ी हुई। और देख के काफी अजीब सा लगा। बहरहाल आगे निकल गए और तकरीबन 3-3:30 बजे शाम को ग्रेटर कैलाश में पहुंचे। तो जब मैं ग्रेटर कैलाश में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, आज तेरे सारे ग्रह कट गए। तो अब ये यहाँ पर से मैं क्या इसको सोचूं कि गुरुजी की नजर मेरे ऊपर हमेशा ही रही है, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लमें नहीं आती तो शायद मैं उस एक्सीडेंट में शिकार हो सकता। और जब वहां पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि जा, अब उनका ड्राइवर था शगन को बोला, शगन अंकल दी गड्डी लेके जाओ ते चेक करवाओ। तो जहां गुरुजी की गाड़ी सर्विस होती थी वहां मेरी गाड़ी चेक करी और उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ब्रेक मेरे ऊपर लगाया, क्योंकि मैं गाड़ी काफी तेज चलाता था, जो मेरे ऊपर बार बार गुरुजी ने ब्रेक लगवाया, क्यों लगवाया? इसलिए लगवाया ताकि मैं वो जो समय था उस समय पर सड़क पे ना रहूं। तो ऐसे गुरुजी आपकी रक्षा करते थे। तो अब महापुरुष का जो पुरुष सूक्त का मैंने वर्णन दिया, उससे आप समझ लेंगे कि महापुरुष सबको सब हर समय देखता रहता है, उनकी नजर में रहता है। दूसरा जो शब्द आज चला था, डोरी हाथ तुम्हारे, तो जो डोरी, अब डोरी हाथ तुम्हारे यानी कि डोरी आपके हाथ में है और हमेशा ही गुरुजी के हाथ में वो डोरी है। कोई भी एक्शन हो, कोई भी आप कर रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो अगर गुरुजी की कृपा नहीं है तो आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर डोरी गुरुजी के हाथ में है तो फिर तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और एक शब्द और आता है कि उसमें जो भाव है वो इस तरह से है कि हे गुरु, हे प्रभु, हे महापुरुष, अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो आपकी पकड़ तो मजबूत है, अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो मेरी पकड़ तो कमजोर है, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्योंकि आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो मैं आपके संग संग और हमेशा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहेगी। तो ये 2-3 शब्द थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि मैं इस चीज के बारे में बतला सकूं आपको। तो अब जहां तक गुरु के तो जो गुरु जी की सीख थी, क्योंकि गुरु जी के हर कोई कुछ भी गुरु जी का, महापुरुष कुछ भी कहता है, किसी भी रूप में कहता है, पर जब महापुरुष कुछ कहता है तो वो सत्य वचन होता है, वो ब्रह्मवाक्य होता है। और क्या हम महापुरुष को समझ सकते हैं? हम तो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी माया ऐसी थी कि मनुष्य समझ ही नहीं सकता था, क्योंकि हम मनुष्य। पर गुरुजी के जो गुरुजी के एक्शंस होते थे या जो वो आदेश देते थे, अगर उसका उसी समय पालन हो जाए तो उसके पीछे कुछ न कुछ
हमारे कल्याण के लिए कुछ न कुछ रचना होती थी जो कि हम समझ नहीं सकते। अब ऐसे ही मैं सबसे पहले मैं कैसे गुरु जी के पास पहुंचा उसके बारे में मेरे ख्याल से बताना बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि मैं किसी भी बाबा या इसके ऊपर यकीन नहीं करता था। तो मेरा जो एक साथी था वो नगरोटा में यूनिट कमांड कर रहा था। तो जब वो नगरोटा में यूनिट कमांड कर रहा था तो उसने कहा कि आप पता कर लो जरा, यहाँ गुरुजी हैं नहीं। मैंने पता किया, मैंने उसको बतला भी दिया कि भाई गुरुजी इधर ही हैं 300 डिफेंस कॉलोनी में। तो वो आया, मेरे साथ रहा, उसने कहा चल तू भी चल गुरुजी के पास, पर मैंने उसको मना कर दिया। और उसको काफी सीरियस प्रॉब्लम थी प्रोफेशन में, उनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आया, 2-3 दिन रहा, रोज गुरुजी के दरबार में जाता था और उसके बाद वो वापस चला गया। पर मैं एक हठी मनुष्य के रूप में गुरुजी के दरबार में नहीं गया और मेरी आदत जो थी काफी स्पष्ट बोलने की थी, और स्पष्ट बोलना कभी कभी काफी घातक भी हो जाता है, और वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे फौज में नौकरी करना पसंद नहीं था। मैंने कहा इस फौज में मैं नौकरी नहीं करूंगा। और इस विचार से अब मुझे गुरुजी की याद आई, और जब मुझे गुरुजी की याद आई तो मैंने कहा अब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। मैंने काफी चक्कर लगाए, 3-4 बार मैंने कोशिश की, पर मैं गुरुजी से मिल नहीं पाया। और फिर उसके बाद एक बार मैं एक्सरसाइज से आया, उस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मैं अंदर गया 300 डिफेंस कॉलोनी में, तो उस समय तक गेट के पहुंचने तक मेरे दिमाग में यही थॉट था कि मैं बहुत छोड़। पर जैसे ही मैं गेट के अंदर गया मेरा दिमाग शून्य हो गया था, मेरे उसमें कोई विचार नहीं था। गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया, अपने कमरे के अंदर बैठाया, मुझे जूस पिलाया और मुझे नाम दिया, और मेरे दिमाग से वो फौज छोड़ने की बात निकल गई। मैं भूल गया कि मैंने फौज भी छोड़ी। और उसके 6 साल के बाद, यानी कि ये तकरीबन 1994 की बात होगी या 93 की बात होगी, और उसके 6-7 साल के बाद सन 2000 में गुरुजी ने मेरे को बोला कि अंकल फौज छोड़ दे। ये 13 मार्च 2000 की बात। 14 मार्च को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, और उसके आगे भी काफी लंबा सत्संग है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बात को मैं भूल गया था और जो मैंने गुरुजी को नहीं बतलाई थी कि मैंने फौज छोड़नी है, ये मैंने गुरुजी को बोला नहीं कभी। तो गुरुजी ने वही चीज मुझे 6-7 साल के बाद बोली, अंकल फौज छोड़ दो। अब यहाँ पे आता है कि गुरुजी के हुक्म को मानना। गुरुजी ने कहा फौज छोड़ दे, मेरा कोई विचार नहीं था। और मेरा बॉस भी मेरे को बोलता था, जोशी कोई फौज वौज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। मैंने कहा मेरा प्रमोशन हो या ना हो, मैं फौज छोड़ रहा हूं। पर उन्होंने कहा, ये जनरल एमपी सिंह, उनको आप जानते होंगे, जनरल एमपी सिंह ने बोला कि भैया कुछ न कुछ तो कारण होगा। मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है कि फौज छोड़। तो उन्होंने कहा फिर मुझे कुछ नहीं करना। और जुलाई 2000 में मैं फौज से बाहर हो गया। आप देखिए, गुरुजी के हुक्म का पालन हो गया और
मैंने पौध छोड़ दी। और हुआ क्या कि मुझे उसी समय सीमेंस में नौकरी मिल गई, और ऐसी नौकरी मिली जिसमें मुझे एक ब्रिगेडियर से ज्यादा तनख्वाह मिल गई थी। और जबकि मैं उस सब्जेक्ट, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर मैं 2 घंटे उससे वार्तालाप करता रहा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? गुरुजी कहा करते थे सोचो। तो आज जब सोचते हैं तो आप लोग भी सोचेंगे। तो गुरु जब आपको कोई हुक्म दे रहा है तो उसको फॉलो करोगे, तो फिर जो है इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो रिमोट कंट्रोल गुरुजी के हाथ में होता है, और उसको गुरुजी फिर पूरा करवा के देते हैं। इसी तरह एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है कि बड़े मंदिर में फंक्शन था, तो गुरुजी हमेशा लंगर, संगत के लंगर करने के बाद करते। तो गुरुजी अपने कमरे में गए, गुरुजी ने लंगर शुरू किया, और गुरुजी ने मेरे को बोला, अब मुझे आंटी का नाम याद नहीं आ रहा, फला फला आंटी को बुला के लेके आए। अब मुझे तो उस आंटी को मैं जानता भी नहीं था, और क्योंकि मैं उस आंटी को जानता नहीं था तो मैंने कहा कुछ नहीं, पर मैंने कहा गुरुजी, जी गुरुजी, और मैं कमरे से बाहर आ गया। अब ये तो मुझे पता ही नहीं वो आंटी है कौन, और किसी से मैं पूछूं भी कैसे? आप कितनों से पूछूंगा? हॉल के अंदर तो बैठा मैं पूछूं भी तो कैसे पूछूं? मैंने हॉल में चक्कर लगाया, और उसके बाद मैं बाहर गया रंगोली में जब गया तो मैं सीधे एक आंटी के पास गया। मैंने कहा, आंटी आप फला फला हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा गुरुजी आपको बुला रहे। तो ये चीज गुरुजी को पूरी रूप से पता थी कि इसको पता नहीं है कि ये आंटी कौन है, और ये चला गया है। तो अब मेरे ऊपर कंट्रोल पूरा गुरुजी का था, और उस कंट्रोल में गुरुजी मेरे को उस आंटी तक ले गए, और मैंने गुरुजी का आदेश उनको सुना दिया। तो ये क्या था? ये एक रिमोट कंट्रोल की तरह गुरुजी जो है वो आपको पूरी तरह कंट्रोल करके, जब आपको वो कोई जिम्मेवारी देते हैं तो उस जिम्मेवारी को अगर आप मंजूर करते हो तो उसके बाद गुरु ही आपको उस जिम्मेवारी पूरी करवाता है, बशर्ते आपने पूरा सरेंडर कर दिया, उस आदेश का आप पालन कर। तो अब यहाँ पर वही बात आ जाती, डोरी हाथ तुम्हारे, तो कॉर्ड तो गुरु जी के पास है। गुरु जी पूर्ण गुरु हैं, और वही आपको उस रास्ते में ले जाएंगे जिस रास्ते में वो आपको जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं उसमें तर्क करने लगूं, फिर वो कंट्रोल गुरुजी छोड़ देंगे, कहेंगे हुण तू आप पे कंट्रोल कर। जब सरेंडर हो गया तो कंट्रोल गुरुजी का है। तो इसी तरह गुरुजी कई चीज, गुरुजी की जो प्रेरणा होती थी और होती है, क्योंकि वो प्रेरणा आज भी है, बशर्ते आप उसको समझो, आप उसको समझने की कोशिश करो। और ऐसा हुआ कि मेरी पोस्टिंग आ गई थी जालंधर से, तो मेरे सुविधा मेजर और ग्रंथी ने बहुत मेरे को बोला कि गुरुजी को एक बार यूनिट में ले आओ। तो एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की, उनका गुरुजी मेरा ग्रंथी और मेरा सुविधा मेजर चाहते हैं कि आप एक बार यूनिट में चरण रखें। गुरुजी ने
मुझे एक डेट दे दी और टाइम दे दिया। अब डेट और टाइम दे दिया और उस दिन उस टाइम पे मैंने कपूरथला से ऑर्केस्ट्रा मंगवाया और एक फंक्शन रखा हुआ था, सारे जवान, उनकी फैमिली, सारे ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज के लिए। जब ये हुआ तो गुरुजी आए और मेरे जितने सिख ट्रूप्स थे उन्होंने बोला गुरुजी ने भंगड़ा पाके लेके आवांगे गेट। मैं क्या चलो जी जितना तो उसी सोचते करो। और वो लेके आए भंगड़ा पाके, गुरुजी को हॉल में लेके आए और वहां पे गुरुजी ने अपना आसन ग्रहण किया। अब ये होता है कस्टमरी की जब यूनिट में कोई आए तो सीओ जो कमांडिंग अफसर होता है उसको कुछ बोलना होता है। अब मुझे बोलना था और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब छोटा था तो मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया करता था। एक मंदिर है गुफा महादेव, वहां जाकर बाबा बैठते थे, उनके सामने में शिव महिम्न स्तोत्र उनको सुनाया करता था। यानी कि इस चीज को तकरीबन 30-35 साल से भी ज्यादा हो गए, 40 साल हो गए होंगे जब मैं वो शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ा करता था। और जब अब मैं स्टेज पे आया तो आप सोच सकते हो इतने टाइम के बाद अगर आप वो पढ़ रहे हो, आपको भाषण देना है तो आपको एक श्लोक याद आ जाए उसका, तो ये कहां से प्रेरणा हुई, किधर से प्रेरणा हुई। तो मैंने उस समय बोला था असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरुवर शाखा लेखनी पुत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम में। ये श्लोक याद आ गया, मैंने यही श्लोक बोल दिया और उसका अर्थ ये था कि अगर पहाड़ों का इंक पाउडर बना दिया जाए, उसको समुद्र में घोल दिया जाए तो इतनी शाही, और सारे पेड़ पौधे जितने हैं उनकी कलमें बना दी जाएं और जमीन से आकाश तक अखबार हो। आकाश क्या है, नभ क्या है, शून्य है, इसका कोई अंत नहीं है, इट इज इन्फिनिटी। इतना कागज हो और सरस्वती इसको लिखती रहे, सरस्वती इसका वर्णन कर जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी, कागज खत्म हो जाएगा, पर हे गुरु तेरे गुणों का वर्णन खत्म नहीं हो सकता। और गुरुजी जब भी मेरे को सत्संग करने के लिए बोलते थे वो श्लोक सुनाते। तो मेरे ख्याल से समय सीमा के अंतर्गत मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरु जी, जय जय गुरु।